मेरे फुलवारी चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने इस पौधे को देख ही लिया होगा। आज एमरेलिस पर मेरा ये वीडियो होगा। ये वैसे तो ये पौधा इस समय डोरमेंसी में चल रहा है, जनवरी का आखिरी हफ्ता आ गया है, लेकिन इसमें जो फूल हैं वो मार्च और अप्रैल में इसमें फूल लग जाते हैं। तो अब चूँकि एक ही महीना 1.5 महीना बचा है इसमें फ्लावरिंग आने के लिए, तो बहुत दिनों से इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। डोरमेंसी में पूरी तरह से ये रहा है पौधा 5-6 महीने से। तो अब हमें इसमें कुछ ना कुछ अलग से कुछ तैयारी करनी होगी, तभी ये फूल देंगे। आप जानते हैं इसमें बहुत ही अच्छी लिली का पौधा है, बहुत ही अच्छा फूल देता है। इसके जो ये बल्ब से ग्रो होता है और इसके बल्ब में जो फूलों की स्टिक है वो मार्च अप्रैल में निकलती है और घंटी की तरह बहुत ही खूबसूरत कई रंगों में ये फूल दोस्तों पाए जाते हैं। इसमें ऑरेंज भी आता है, रेड भी आता है और कई इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। तो इसमें अगर हम इन पौधों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर इसमें अब इस सीज़न में बहुत अच्छे फूल नहीं लगेंगे। 2-1 स्टिक तो लग जाएगी, लेकिन अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अच्छी फ्लावरिंग हो इसके लिए हमें इसमें कुछ करना होगा। हमारे पास 5-6 गमले हैं जिसमें ये पौधा लगा हुआ है। देखिए, कई गमले आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से ये गमला पूरी तरह से ये भर चुका है। इसके जो बल्ब हैं, एक बल्ब से कई बल्ब इसके होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। इस तरीके से इसकी मिट्टी पूरी तरह से कस जाती है बल्ब से और जो गमला है उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है कि बल्ब अच्छी तरह से ग्रो कर सके। देखिए ये सारे मेरे लगे हुए हैं और काफ़ी इसमें बल्ब हो गए हैं। ये मेरा जो ग्रो बैग में लगा है, ये दोस्तों मेरा मदर प्लांट है। इसी से मैंने ये सारे गमले 5-6 गमले तैयार किए हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर कर के बहुत सारे गमले बना सकते हैं और एक बार अगर अपने घर में ले आएंगे तो दोबारा फिर इसे लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत ही बल्ब हो जाते हैं और आपको या तो बांटने पड़ेंगे या तो फिर इसको हटाना ही पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आप इससे ग्रो बैग है, आप अपने गमले तैयार कर सकते हैं। तो इस खूबसूरत फूल के लिए अब हम लोग कुछ तैयारी कर लेते हैं ताकि आने वाले सीज़न में 1.5 महीने में ये बिल्कुल स्टिक, फूलों की स्टिक देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमें काम करना है, ये जो मिट्टी पूरी तरह कस गई है, इस सारे बल्ब को हमें निकालना होगा। सब बल्ब जब हम निकाल लेंगे मिट्टी ढीली हो जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी इसमें चेंज करेंगे और देखिए इस तरीके से बहुत सारे आपको घास, पत्ते, इसके सूखे हुए भी पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ये सब हमको रिमूव करना होगा। इसको हटाने के बाद तो सबसे सही तरीका ये है कि आप हर एक गमले को पूरी तरह से खाली कर लीजिए एक बार इस समय, और खाली करने के बाद इनके बल्बों को तोड़कर अलग कर लीजिए और थोड़ी मिट्टी बदलने के बाद फिर से अगर हम इन बल्ब को लगाएंगे थोड़ी खाद मिलाने के बाद, तो फिर ये हमारे पौधे सही तैयार होंगे। और इसमें जो ज़्यादा पौधे लगे हैं, थोड़े पौधे हमें ज़रूर इसमें कम कर देने होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने थोड़े से गमले खाली कर दिए हैं। देखिए ये 1, 2 और ये 3 गमला मैंने इसी में से खाली किया है। तो इस प्रकार से अगर आपको मैं दिखाऊं खाली करने के बाद, देखिए इस एक गमले का देखिए ये पूरी लिलीज लगी हुई है। अगर आपको ये देखिए दिखाई दे रहा हो तो इसमें कुछ मोटे बल्ब हैं, कुछ पतले हैं, कुछ इसके देखिए छोटे छोटे से बिल्कुल लगे हुए हैं और मिट्टी किस तरीके से इसको जकड़े हुए है। तो अगर ऐसी ही मिट्टी रहेगी तो इसमें फिर ये डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इसे हम तोड़ तोड़ के सारे बल्ब को पहले अलग कर देंगे और अलग करने के बाद हमें देखना होगा कि हम किसको लगाएंगे। तो पहले हम मिट्टी देख लेते हैं। मिट्टी देखिए, इसकी मिट्टी जो मैंने बनाई है, इसमें जो घर का बना किचन कंपोस्ट है वो और इसकी जो गमले से निकली हुई मिट्टी 2 दिन की सुखाई हुई, उसको मैंने मिला लिया है और 2 गमले मैंने देखिए भर दिए हैं, पहले से ही तैयार कर दिया है। और इस एक गमला खाली है तो यही मिट्टी हम इसमें इस तरीके से इसको भी भर देते हैं, क्योंकि 3 गमलों में आज हम बल्ब लगा देंगे। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि देखिए मैंने कुछ बल्ब जो है अलग कर दिए हैं।
एक गमले के बल्ब इतने सारे उसमें थे तो पूरा अलग किया। तो देखिए कुछ तो ये मोटे मोटे इस तरीके के बल्ब निकले हैं और ये 3-4 मुझे अच्छे हैं दिख रहे हैं जिसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। और उसी बल्ब में चिपके हुए देखिए ये जो छोटे छोटे बल्ब हैं, ये बल्ब आपको इन बल्बों से अलग करके निकाल देना होगा। अब चाहे तो आप इसको अलग पॉट में लगा दीजिए। इस साल इसमें फ्लावरिंग दोस्तों नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर हैं, वीक हैं। तो इन्हें आप दूसरे गमले में लगा दीजिए। अगले साल तक ये फिर मजबूत और बड़े हो जाएंगे तो फिर फ्लावरिंग ये कर देंगे। तो हम अब इस तरीके के जितने भी हमारे पास बड़े और हेल्दी बल्ब होंगे इस तरीके के, वो हमें लगाने होंगे। तो कुछ मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। ये जैसे गमला है तो इसमें ज़्यादा नहीं, एक मैं ये बल्ब लगा दूँगी इस तरीके से। थोड़ी आप इस पर दूरी रखिए। एक बल्ब ये लगा दिया और एक बल्ब इसके बगल में और लगा देते हैं। अभी थोड़ी जगह है तो हम एक बल्ब इसमें और भी लगा सकते हैं, लेकिन इस गमले के हिसाब से अब 3 से ज़्यादा बल्ब हम इसमें नहीं लगाएंगे। देखिए ये ढीला भी हो गया है और दूर दूर 3 पौधे लगे हैं। तो अब ये तीनों पौधे में फूल की स्टिक निकलेगी। और जो बल्ब होता है अगर ज़्यादा हेल्दी होता है तो उसमें एक साथ 2-2 भी स्टिक निकल आती है और एक स्टिक में 3-3 फूल निकलते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत होगा। अब ये मेरे छोटे गमले हैं, इसमें भी 2 या 3 ही केवल मैं बल्ब लगाऊंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पहले अगर अम्ब्रेलिस को आपके घर में है तो आप इस तरीके से इस समय ज़रूर तैयारी कर लीजिए अच्छे पौधे पाने के लिए। इनको अलग करने के बाद इनकी मिट्टी बदल के पौधों की संख्या थोड़ी कम कर दीजिए। तो इस अगर आपके यहाँ नहीं लगा है तो इस सीज़न में आप ज़रूर इसको लेकर आएँ। तो दोस्तों अब यही मुझे इस वीडियो में दिखाना था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।